चीज का इंतजार सीएसके फैंस को रहता है। सीएसके जीते चाहे हारे, उससे फिलहाल फर्क नहीं पड़ रही है। फिलहाल फर्क पड़ रही है तो महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर आएंगे या नहीं, बस इस बात को लेकर जो है एक फैंस के मन में क्यूरियोसिटी रहती है कि महेंद्र सिंह धोनी खेलने आएंगे या नहीं आएंगे। और इस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी अब तक जितने बल्लेबाजी उन्होंने की है उससे ज्यादा बल्लेबाजी उन्होंने इस मैच पर की है। 9 गेंदों की उनकी ये पारी रही और महेंद्र सिंह धोनी ने 28 रन बनाए, 2 सिक्स 3 चौके। अंतिम ओवर में उन्होंने 2 चौके और 1 सिक्स लगाया और जिस तरह की फिनिशर वाली उनकी रोल रही है ओवर द ईयर्स, उसी तरीके से उन्होंने इस मैच में भी फिनिश किया है। 176 रन बना दिए सीएसके की टीम ने और सीएसके के 176 रनों के लक्ष्य का पीछा, यानी 177 रन बनाने थे और उसको एलएसजी के बल्लेबाजों ने बहुत आसानी से चेस कर लिया। हालांकि मैच जो है वो अंतिम ओवर तक जरूर गया था, लेकिन क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल की जोड़ी ने जबरदस्त शुरुआत दिलाई और उस शुरुआत की बदौलत सीएसके को एलएसजी ने हरा दिया है। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए सबसे बड़ी पारी केएल राहुल के बल्ले से हमने देखी। केएल राहुल ने 80 प्लस की पारी खेली, उसके बाद एक 50 क्विंटन डिकॉक ने भी लगा दिया। और लगातार देखिए, हम आपको जो फैंटेसी 11 वाली जो वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते हैं उसमें हमने कहा था कि क्विंटन डिकॉक इस मैच में एक पारी खेल सकते हैं क्योंकि बल्ला खामोश जा रहा था और क्विंटन डिकॉक ने वही करके दिखाया। वहीं केएल राहुल की अगर हम बात करें तो केएल राहुल मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद मैंने आप लोगों से कहा था कि केएल राहुल को आप कप्तान या वाइस कैप्टन बनाइए। जिसने बनाया होगा उसके तो बल्ले बल्ले, और जिसने नहीं बनाया वो आगे के मुकाबलों में थोड़ा सा सीरियस हो जाए और हमारे दिए हुए प्रेडिक्शंस को अब थोड़ा सा सीरियस ले ले। मैच पर चर्चा करने के लिए प्रकाश सर मौजूद है, अभिषेक सर मौजूद है। सबसे पहले प्रकाश सर आपसे ही जानना चाहूंगा, इस मैच को ओवरऑल आप किस तरीके से देखते हैं? महेंद्र सिंह धोनी की भी शानदार बल्लेबाजी रही, केएल राहुल ने भी अच्छी बल्लेबाजी कर ली। केएल राहुल को तो आप ऑप्शन में भी देख रहे हैं विकेट कीपर के तौर पर T20 वर्ल्ड कप में, उसी तरीके की बल्लेबाजी रही। उसके बाद रविंद्र जडेजा ने 50 लगा दिया। तो किस तरीके से ओवरऑल आप देख रहे हैं? और ये सिर्फ इस मैच के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, T20 वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि रविंद्र जडेजा भी जा रहे हैं, केएल राहुल भी जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? जडेजा तो है ही रोहित की टीम में। केएल राहुल के लिए अच्छी बात है कि आईपीएल में अच्छा नहीं कर रहे थे, आज अर्धशतक आया है। लेकिन मैं अभिषेक से ये समझना चाह रहा हूँ कि मतलब आज का मैच अगर धोनी हारे हैं, मान लीजिए उनकी टीम सीएसके हारी है, रन भी बनाया, जबकि हमने देखा था पिछले मैच में जो एमआई के खिलाफ हमने देखा था लास्ट में आकर के जो 20-22 रन की इनिंग खेली धोनी ने, वही निर्णायक साबित हो गई। आज भी उसी तरह की का कैमियो था, लेकिन क्या हुआ, माही का मैजिक नहीं चला। ऐसा नहीं, मैजिक वाली बात नहीं है। देखिए, मैच है और मैच तो कोई एक टीम जीतेगी। ओपनिंग इतनी शानदार रही लखनऊ की कि वहाँ से मैच हाथ से चला गया और आखिरी में आपने देखा था कि मैच इतनी आसानी से नहीं जीती लखनऊ, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी। तो वो धोनी के होने की वजह से हुआ। लेकिन अब आप ये कहिए कि धोनी भगवान है और वो हर मैच जीतेंगे, तो मैं ये बात नहीं कहता हूँ। बट धोनी टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी हैं और कैप्टन न होते हुए भी दूसरे टीम के मनोवैज्ञानिक तौर पे एक दबाव बना रहता है। लखनऊ ने शानदार जीत हासिल की, केएल राहुल ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन केएल राहुल का जो एक जो प्रॉब्लम जो वर्ल्ड कप से हमने देखा, शायद इस पर बहुत से लोग आपत्ति जताए, लेकिन जो स्लो जो खेल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉइंट है प्रकाश भाई और अजय भाई कि अगर आप देखिए तो दुनिया के जो हिटिंग बैट्समैन हैं, जो जितने भी अच्छे प्लेयर हैं, वो लगभग 300 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं। और आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हो तो आपके पास कौन सा प्लेयर है जो 300 स्ट्राइक रेट से रन बनाएगा? रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल, तो आपको गिने चुने नाम मिलेंगे। और उसमें केएल राहुल, विराट कोहली या हद तक रोहित शर्मा भी उस 300 वाली स्ट्राइक रेट पे फिट नहीं बैठते हैं। ये चीज़ गौर करने वाली बात। आप लखनऊ के मैदान पे जीते हो, लेकिन जिस पिच पर आप खेलने के लिए जा रहे हो, आप बार बार कहते हैं कि वो उससे भी धीमी होगी। वहाँ बहुत चुनौती होने वाली हिंदुस्तान के लिए। और रविंद्र जडेजा की पारी बेहतरीन रही, अच्छी पारी रही, और क्योंकि ऑलराउंडर की तौर पे वो जाने वाले हैं, तो जरूर अब भारत के स्क्वाड में एक बहुत बड़ा फायदा हमको दिख रहा है। मैच अच्छा था, रोमांचक थोड़ा नहीं हुआ मैच, जैसे आईपीएल होता है, जो क्रेज होता है आईपीएल का वो थोड़ा देखने को नहीं मिला। मैच सामान्य था, लेकिन फिर भी रविंद्र जडेजा, केएल राहुल की ये पारी शानदार। आपने केएल राहुल की पारी पर ये बात तो कह दी, लेकिन आपने मैच देखा, हम लोग मैच देख रहे थे, जो टेक्निकलिटीज दिखा रहे थे केएल राहुल, मतलब जो दो फील्डर्स के बीच में से चौके निकाल रहे हैं और उनको पता है कि कहाँ पर उन्हें रन मारने हैं, कहाँ पे उन्हें कौन से फील्डर खड़े हैं, तो क्या वो टेक्निकलिटीज आपको, मतलब उस पर कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि
जहां पर अब वर्ल्ड कप होने हैं, T20 वर्ल्ड कप, वहां पे आप शायद बहुत तेज गति से रन ना भी बना पाओ, लेकिन अगर इसी तरीके से टेक्निकलिटीज तौर पर अगर आप साउंड अगर अच्छे रहो, अगर अच्छा है आपका खेल उस तरीके से, क्योंकि सूर्या उस तरीके की गेम खेलते नहीं है, सूर्य कुमार यादव का गेम एकदम अलग है, रोहित शर्मा का गेम एकदम अलग है। तो हमारे पास सिर्फ 2 बल्लेबाज ऐसे हैं, मेरे जहन में तो सिर्फ 2 बल्लेबाज है इस समय, विराट कोहली और KL राहुल, जो टेक्निकल तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सूर्य कुमार यादव मजबूत नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि रोहित शर्मा मजबूत नहीं है, रिंकू सिंह मजबूत नहीं है, लेकिन जो 3 नाम मैंने लिए उनमें और विराट कोहली और KL राहुल की गेम में थोड़ा सा अंतर तो जरूर है। केएल राहुल टेक्निकली साउंड तो हैं ही, मतलब नो डाउट। केएल राहुल जब अपने दिन पर हो, अपने शबाब पर हो, तो फिर कोई भी बॉलिंग लाइनअप हो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। हमने देखा है कि केएल राहुल जैसे शाहीन अफरीदी को वो याद है गेम जिसमें अंदर आती हुई गेंद पर बोल्ड हुए, लेकिन उसी शाहीन अफरीदी को केएल ने मारा भी बहुत है। जब अपने दिन पे हो केएल तो निश्चित तौर पर, और टेक्निकल बैट्समैन है तो जिस दिन केएल अच्छा खेलें तो कितना खूबसूरत लगता है। जैसे आप रोहित शर्मा की बात करोगे तो कोई जिस दिन केएल राहुल भी खेलते हैं उस दिन काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो केएल आज जैसे खेल रहे थे तो ये कोई नई बात नहीं है केएल के लिए, वो फील्ड को तो खेलता ही है। जैसे सूर्य कुमार यादव है, हर तरफ की फील्ड को खेलता है, वो खिलवाड़ करता है। मसला ये है ना प्रकाश, केएल वी में खेलता है। हाँ भाई, सॉरी, मसला ये है ना कि देखिए T20 खेल में टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात आपकी सही है, वो वनडे और टेस्ट क्रिकेट है उसके लिए। अगर आप टेक्निकल पॉइंट पे आप अगर सोच रहे हो, आप आज महेंद्र सिंह धोनी का शॉट देखिए, आज पहली बार जिंदगी में वो शॉट धोनी ने खेला। क्यों खेला? क्योंकि वक्त की जरूरत है भाई। 360 वनडे धोनी कभी देखा था आपने इस तरीके का शॉट धोनी को खेलते हुए? और वो कौन सा टेक्निकल शॉट है क्रिकेट में? क्या भाई कहेंगे? नहीं है टेक्निकल शॉट। मैं ये कह रहा हूँ कि रन बनाने के लिए खिलाड़ियों ने अपना रूप बदल दिया है, रन बनना जरूरी है। ठीक है, और उसमें लोग आउट भी हो रहे हैं, ये भी देखिए, उसमें लोग आउट भी हो रहे हैं, जा भी रहे हैं। लेकिन लखनऊ और चेन्नई के मैच में मैं आज ये जानना चाहता हूँ कि चेन्नई की तरफ से कौन सी गलती होगी जिसकी वजह से इतना अच्छा स्कोर होने के बावजूद लखनऊ के मैदान पर मैच नहीं बचा पाए वो लोग। वो जो ओपनिंग पेयर को हल्के में ले लिया, मुझे लगता है ये एक बस बहुत बड़ी गलती हो गया। हाँ, शुरू में विकेट नहीं लिए, और मैं ये कहूंगा करके कि उसमें CSK की गलती नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से आज होमवर्क करके आया गया था। मतलब दोनों जो ओपनर्स है, क्विंटन डीकॉक को भी KL राहुल ने बोला होगा कि भाई आप थोड़ा सा मतलब अब जो है आप अपने नाम के हिसाब से जो है नहीं परफॉर्म कर रहे हो, थोड़ा सा गेम अप कर लीजिए। और KL राहुल ने खुद को भी अपने आप को बोला होगा ऐसा करके भी कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं था ना जिसके लिए माई बाप करना की पहले स्कोर बड़ा था, स्कोर बड़ा था ना। इकाना क्रिकेट स्टेडियम में तो 160 बहुत बड़ा स्कोर माना जाता है, यहाँ पे 177 चेज हो गया भाई। वो चेज हो गया। लेकिन वही है जो हमको दर्शक देख रहे हैं, जिनको अगर ये नहीं पता है कि इकाना क्रिकेट स्टेडियम, भाई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में सेकंड इनिंग में रन चेस करना बहुत मुश्किल है। KL राहुल और लखनऊ सुपर जायंट्स का गढ़ है ये। यहाँ पर 160 रन बनाकर 13 पारियों तक लगातार अनडिफिटेड रही है KL राहुल की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स। हार गई वो ठीक है, देखो रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, तो रिकॉर्ड्स अगर टूटेंगे नहीं तो रिकॉर्ड बनेंगे नहीं। खेले थे जब भी 160 बनाते थे तो जीत जाते थे, और वहां पर 177 बनाना था, और वो भी ऐसी टीम के सामने बनाना था जिसके पास दीपक चाहर है, पथिराना है, तुषार देशपांडे है, मुस्तफिजुर रहमान है, रविंद्र जडेजा है, शिवम दुबे बॉलिंग कर लेते हैं, डेरल मिचेल है। तो कितनी बॉलिंग लाइनअप आप देख रहे हो ना कि T20 क्रिकेट में जो हम IPL में देख रहे हैं भाई, हमको ना ज्यादा कोई मैदान का फर्क पड़ रहा है ना कोई पिच का फर्क पड़ रहा है। हमको ये लग रहा है कि अब IPL में या क्रिकेट जितना बदल गया है उसमें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आदमी ओहो इस गेंदबाज को इधर खेलना है, उस गेंदबाज को उधर खेलना है, इसको मिड ऑफ के ऊपर से मारते हैं, इसको पीछे खेलना है, स्वीप खेलना है। क्रिकेट बदल गया है। अगर महेंद्र सिंह धोनी इस उम्र में पीछे मार रहे हैं गेंद को, तो आप ये समझो कि क्रिकेट मतलब आज ही नहीं, क्रिकेट कई साल पिछले 10 साल में बहुत बदल गया है। तो अब मतलब T20 में हम ही ने देखा ना, इसी IPL में आपने देखा है 280 290 का स्कोर, लगभग 300 मानो, 287 और वो भी दूसरी टीम ने 250 प्लस बना भी दिए, 262, और ये 2 बार हो गया, 2 बार हो, 2 बार हो गया। एक बार 541, एक बार 541, एक बार 549। इसलिए मुझे इस स्कोर में बहुत मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि होप दोनों ही टीमों के लिए था कि अगर आप मैदान का देख रहे हैं तो चलिए जी, एक चांस धोनी के पास भी था, लेकिन इसी स्कोर को देख के बैटिंग टीम खुद को मोटिवेट कर सकती कि स्कोर वैसा नहीं है कि 280 अगर मान लो इकाना में बनाना होगा तो क्या होगा, ये बताओ। इकाना में 280 बनाने के लिए दूसरी पारी में, पहली पारी में भी बनाना होगा, तभी जाके बनेगी। लेकिन हाँ, एक दिन ऐसा आएगा
जब इकाना में भी 250 प्लस का स्कोर तो हम देख ही लेंगे, और हो सकता है इसी सीजन आ जाए, क्योंकि कुछ मुकाबले तो अभी बचे हुए हैं। नहीं, स्कोर तो बन ही जाएगा। अगर आप देखिए केएल राहुल की आज की आप बैटिंग देख लीजिए लखनऊ की, अगर वो रन बनाते तो 200 प्लस हो सकता था आसानी से। तो लखनऊ की पिच पे चूंकि लोग लगातार खेल रहे हैं और होम ग्राउंड है केएल राहुल का, और उसका भी एक फ़ायदा मिल रहा है। जब आप एक ही पिच पे लगातार खेलते हैं तो आप उसे समझ जाते हैं। आपको याद होगा कि संजू सैमसन ने एक बहुत अच्छी पारी खेली थी लखनऊ की मैच पर, आपको याद होगा, जिस ओवर में शायद 30 रन चाहिए था आखिरी ओवर में जिताने के लिए। तो वो क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि वो तिरुवनंतपुरम की पिच पे भी खेलते हैं, और वो तिरुवनंतपुरम की पिच भी लखनऊ की पिच की तरह ही टर्न करती है। तो ये जब आप लगातार आप जब खेले हुए मैच तो उसका एक आइडिया हो जाता है। या फिर आपने भी देखा होगा कि जिस बॉलर को आपने खेल लिया होगा तो उसको थोड़ा मारने में आसानी होती है, कॉन्फिडेंस में रहता है कि अरे कॉन्फिडेंस इसको तो चाहे जो फेंके देख ले। कॉन्फिडेंस होता है। प्रकाश एक हमारे दोस्त थे, उन्होंने हमें एक किस्सा सुनाया कि एक बहुत ही नया बॉलर टीम में आया, विपक्षी टीम में, और जब वो आया तो उसके मतलब होता ना, धोनी अपनी फिल्म में कहते हैं कि जब युवराज आए तो उसके हम एटीट्यूड से मैच हार गए। तो वैसे ही एक बॉलर आया और बैटिंग कर रहे थे हमारे दोस्त, तो उन्होंने कहा कि यार इसका रनअप बहुत बड़ा है, बहुत दूर है, और जैसे जैसे वो नज़दीक आया उन्हें बड़ा डर लगने लगा। और लेकिन जब उन्होंने एक दो बॉल खेली, जब उन्होंने 6 मारा तो उन्हें बड़ा आसान लगने लगा वो गेंदबाज। उसके बाद उसकी खूब कुटाई की, और वो दोस्त यही है, उन्होंने भयंकर कुटाई की उस बॉलर की। फिर वो बॉलर इनके सामने आने से बचने लगा। तो क्रिकेट यही है कि अब केएल राहुल के पास वो जो अनुभव हो गया लखनऊ का, उसमें शायद चेन्नई की पिच टीम जो है मात खा गई, और जडेजा के अलावा कोई बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया। अब देखिए अभिषेक, जैसे आप ये कहानी बता रहे हो तो इसी में कल की कहानी, कल का मैच पंजाब कहाँ हारी, लोग लगातार ट्विटर और इधर उधर लिख रहे हैं। वो जो रोहित शर्मा ने आखिरी ओवर में इधर उधर कर दिया फील्ड कि एक इधर एक उधर, और हार्दिक, आकाश माधवाल तो हार्दिक वहीं खड़े थे, लेकिन माधवाल का कप्तान कौन है? रोहित शर्मा। कोशिश की हार्दिक ने एक बार बोलने की, लेकिन वो तो कोई फर्क ही नहीं। माधवाल तो अरे कौन भैया, रोहित भैया हैं तो फिर तो रोहित भैया। तो आखिरी मैच में वो लोग कह रहे हैं ट्विटर और बाकी जगहों पे कि जानते हो पंजाब कहाँ मैच हारा। तो वही आखिरी मौके पे जो रोहित ने इधर उधर कर दिया, लास्ट ओवर में बहुत कम रन चाहिए थे, दोनों बैट्समैन अच्छा कर रहे थे, बावजूद उस जगह अगर मुंबई जीत गई तो वहाँ रोहित का एक्सपीरियंस काम आ गया एज अ कैप्टन, जो 5 IPL ट्रॉफीज लेके दी हैं वो। तो मीटिंग रूम में जो आप तय कर लेते हैं मैनेजमेंट में कि अच्छा अब हमारा ये लड़का आज से देखेगा, तो वो चीज़ें मैदान में नहीं होती हैं। मैदान में बिल्कुल अलग चीज़ें होती हैं, और मैदान का सिकंदर वही है जो उस मैदान को या क्रिकेट को ज़्यादा अच्छे से समझता है। एक बार फिर आप लोगों को मैच में क्या कुछ हुआ है वो बता देते हैं। तो टॉस लखनऊ सुपर जायंट्स के नाम रहा था, पहले गेंदबाजी करने का अच्छा, फैसला। आज पाठिराना नहीं चले यार, हाँ तुरुप का इक्का महेंद्र सिंह धोनी का।